Bismillahirrahmanirrahim. In last video of this chapter, we have studied till chemical bonds, types of chemical bonds. Before proceeding further, we have to understand about the atomic structure and the valence electrons. This is nucleus of atom and the shells. First shell, second shell, third shell. Let's suppose this is atomic structure of sodium which has atomic number 11. ठीक है, इसके पास 11 atomic number है. It means it has 11 electrons in their shells. फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? और ये किस फॉर्मूले से पता चलता है? 2n². ठीक है, जहाँ पे शेल नंबर मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2. फर्स्ट शेल की बात हो रही है 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2. इसी तरह से सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, देन 18, देन 32. ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो हमने इस शेल में, थर्ड शेल में लगा दिया इलेक्ट्रॉन. अब ये जो लास्ट शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल. ठीक है, इसी को हम आउटर मोस्ट शेल भी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वैलेंस शेल भी कह रहे हैं. तो इस वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनका दूसरे एटम से इंटरेक्शन, वेदर ये सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है या फिर शेयरिंग करता है, इसका दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है. ठीक है, अब कोई भी एटम बॉन्डिंग क्यों करता है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी एटम क्यों चाहता है कि वो कंबाइन हो जाए दूसरे एटम से या केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर ले, इसलिए क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है. और स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो क्या करे? 2 चीज़ें होनी चाहिए. या तो वो क्या हो सके? उसकी एनर्जी कम करने के लिए सबसे पहले स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? जब वो कब हो? अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पर हो. और दूसरा क्या हो? कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. तो यहाँ पर जो इसका वैलेंस शेल है, इसमें ऑक्टेट कितने होते हैं? मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में. ठीक है, ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा, जब क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो. तो यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको दे देगा. और बाकी इसके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8. तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया. या तो ऑक्टेट हो या फिर ड्यूप्लेट जो है या तो हाइड्रोजन में होता है या फिर हीलियम का होता है. ठीक है, इसके अलावा ड्यूप्लेट नहीं होता. ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, हाइड्रोजन कब स्टेबल होता है? जब इसके ऑक्टेट में, जब इसके शेल में कितने होते हैं? ड्यूप्लेट बनता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जब स्टेबल होता है और अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है. स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये इसको या तो शेयर करता है या फिर लूज़ करता है या फिर गेन करता है, यानी कि अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है और अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पर आता है. इसी वजह से क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है. इस केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम इस बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से पढ़ सकें. फर्स्ट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट शेल, उसके वैलेंस शेल से ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराने के लिए, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एनर्जी हमें इसको देनी पड़ती है निकालने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है. ठीक है, एंड द डेफिनेशन विच इज़ रिटन ओवर हेयर इन योर बुक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडो मीन्स इन. 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. तो एंडो मीन्स इन, यानी कि जिसके अंदर आप एंडो इन एंड थर्मिक
हीट जिसके अंदर आपको ये एनर्जी आपको क्या करनी पड़े, प्रोवाइड करनी पड़े, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और जिसके अंदर से एनर्जी निकले या हीट की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में एनर्जी हमें मिले, बाहर आए, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी वो प्रोसेस है जो कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से पुल करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन एटम सपोज किया है और हमने उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी इसको एनर्जी देनी पड़ी उसको हम कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके बाद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब इसी का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो क्या होगी, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एंड द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड, तो वो क्या कहलाएगी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ये किस में मेजर की जाती है, किलो कैलोरीज पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी क्या है, किलो जूल पर मोल, ठीक है।